सरकार से रतलाम जिले के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमारा पद को सुरक्षित नहीं किया, अतिथि शिक्षकों को अगर बेरोजगार किया है, तो हम जो है लगातार आंदोलन करेंगे और हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी स्थिति अगर रही तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने वो करके दिखाएंगे और इसका संपूर्ण दायित्व जो रहेगा वो मध्य प्रदेश सरकार और ये शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ना बिल्कुल जाएंगे ना सर, अगर इन्होंने अवहेलना की है तो हम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे और कोर्ट को ये जाके वापस हम बताएंगे कि आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की अवहेलना। दोस्तों पूरी खबर देखेंगे। 14 सालों से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक हुए बेरोजगार, कलेक्ट्रेट में दिया धरना। अतिथि शिक्षकों के परिवार पालन पोषण में हो रही है बड़ी समस्या। आइए पूरी खबर देखते हैं। शासकीय स्कूलों में चयनित अतिथि शिक्षकों से किया भार। 250 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। 250 अतिथि शिक्षक की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों की बात आपको लेकर आए हैं। खबर हरदा जिले से है। कलेक्ट्रेट के साथ और उसके सामने धरना देते हुए अतिथि शिक्षकों ने विरोध दर्शन किया है और जो कि करीब 14 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, इसके सामने बेरोजगारी की संकट खड़ा कर दिया गया है। पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई और फिर अब अतिथि शिक्षकों को धीरे धीरे करके स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति दयनीय होती चली गई और आज वे कुछ भी काम के नहीं बचे हैं। अतिथि शिक्षकों की परेशानी हो रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं, वशिष्ठ यादव ने बताया है कि बेरोजगारी अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और धरना प्रदर्शन भी किया है। इसके बावजूद आपको बता देते हैं कि शिवराज सरकार उनकी कोई भी बात को नहीं सुन रही है, लेकिन उनके सामने रोने पिलखने से अब हम शांत नहीं बैठेंगे। अतिथि शिक्षक बेरोजगार होने की वजह से अब हम लोगों के लिए एक बड़ा महाआंदोलन करना पड़ेगा। इस तरह से अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन देने और 62 साल तक पद स्थायित्व किया जाए, ये हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगें हैं। और आपको बता देते हैं कि जहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक विदा हुए हैं, वहीं पर आपको बता देते हैं कि कई हमारे अतिथि शिक्षकों के जाने से बच्चे लोग रोने लगे हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपके लिए सामने लेकर आए हैं। आइए ये चलते हैं ऐसे ही स्कूल की ओर। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। 2.5 साल से पढ़ाकर विदा हुए अतिथि शिक्षक स्कूलों से निकले तो रो पड़े विद्यार्थी। ये खबर बिल्कुल सत्य है और पूरी खबर आपके लिए लेकर आए हैं कि अतिथि शिक्षक जैसे ही उनको बाहर निकाला गया, तब पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। तो वहीं बच्चों की जे दशा हो रही है, बच्चे रो रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि अतिथि शिक्षक को विदाई हो रही है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टूडेंट छात्र छात्राएँ रो रहे हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं, मुगावली क्षेत्र के हाई स्कूल में सोमवार को एक विदाई समारोह में भावुक हो पड़े विद्यार्थी। इस तरह से बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों की विदाई के वक्त छात्र छात्राओं ने सुबह जाकर रोने लगे और विद्यार्थियों की आंखों में आंसू नहीं देखा जा रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 2.5 साल पहले मुगावली ने मोनेश चौबे ने अतिथि शिक्षक पद छोड़ने के लिए गए तो भागे छात्र छात्राओं ने गणित पढ़ाते थे और इस तरह से बच्चे रोने लगे हैं। विभाग में स्थायी शिक्षकों की भर्ती होने से कई हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को जाते हुए विद्यार्थियों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस तरह से लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो इस बात को नहीं समझ रही है कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इतना अच्छे से पढ़ाता है जिसका खामियाजा सिर्फ बच्चे समझ सकते हैं। इसके दौरान विद्यार्थियों ने विदाई की तो शिक्षक के प्रति अनुसरण जताया और माहौल भावुक हो उठा। इस तरह से छात्राएं रोने लगीं और बाद में विद्यार्थी रुधिर हो चुके थे। इस तरह से चौबे ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन एक साइकिल की तरह है और एक चक्र चलता रहता है, कोई आता जाता रहता है और आपको और भी अच्छे शिक्षक मिलेंगे। और बताया है कि करीब 2.5 साल से पहले मोनेश चौबे ने अतिथि शिक्षक के तौर पर बिलरो हाई स्कूल में ज्वाइन किया था और उन्होंने अपने पढ़ाई में 2 सत्रों में एक बार ट्यूशन नहीं ली है।
बल्कि अपने दायित्वों को पूरे निखारते हुए और कालखंड के अतिरिक्त समय भी विद्यार्थियों को पढ़ाया है। दोनों सत्रों के दौरान उन्होंने अपने बार कभी अवकाश नहीं लिया है, बल्कि हाई स्कूल में पहुंचते थे और हमेशा बच्चों को अच्छे से पढ़ाते थे। ये उनकी लगन और सत्य निष्ठा के कारण बच्चे रोने लगे थे। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। आपको बता देते हैं कि जो शिक्षक होता है उसका स्थान सर्वमान्य होता है। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के अलावा आपको बता देते हैं इंदौर के देवालपुर में और अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां आलू टमाटर के भाव अतिथि शिक्षक बेच रहे हैं। 10 साल वाला अतिथि शिक्षक ले लो, बहुत अनुभवी है, जो बच्चों का भविष्य बना सकता है, वो आपका घर का काम तो कर ही सकता है। सब बेरोजगार हो गए, 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। कल सब अपने अपने घर चले गए। किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी की माँ रो रही है, किसी की बीवियाँ रो रही है, और वो खुद तो रो ही रहा है। बहुत जल्द आत्महत्या भी करेगा। बहुत बड़ा अन्याय इसके साथ, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक के साथ। मध्य प्रदेश सरकार से रतलाम जिले के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि हमने हमारे पद को सुरक्षित नहीं किया, अतिथि शिक्षकों को अगर बेरोजगार किया है, तो हम जो है लगातार आंदोलन करेंगे और हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी स्थिति अगर रही तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने वो करके दिखाएंगे, और इसका संपूर्ण दायित्व जो रहेगा वो मध्य प्रदेश सरकार और ये शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ना बिल्कुल जाएंगे ना सर, अगर इन्होंने अवहेलना की है तो हम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे, और कोर्ट को ये जाके वापस हम बताएंगे कि आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की अवहेलना। अभी करो, अध्ययन करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अध्ययन करो, हमको परमानेंट करो, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अतिथि ले लो, अतिथि ले लो, बहुत जल्दी फ्री होगा अतिथि। 12,000 अतिथि फ्री हो गए हैं, और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सबको घर बिठा दिया है। अतिथि ले लो, अतिथि, बहुत सस्ते अतिथि, बहुत सस्ते अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी करो, अध्ययन करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अध्ययन करो, हमको परमानेंट करो, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अतिथि ले लो, अतिथि ले लो, बहुत जल्दी फ्री होगा अतिथि। 12,000 अतिथि फ्री हो गए हैं, और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सबको घर बिठा दिया है। अतिथि ले लो, अतिथि, बहुत सस्ते अतिथि, बहुत सस्ते अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद। मौका नहीं दिया, बिना किसी सूचना के बाहर कर दिया। 77 साल से, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह का अभी डिसीजन उन्होंने विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय ने बोला था कि जब तक अतिथि शिक्षकों के बीच में उनके लिए जो शिक्षक ले लो, बहुत अनुभवी है, जो बच्चों का भविष्य बना सकता है, वो आपका घर का काम तो कर ही सकता है। सब बेरोजगार हो गए, 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। कल सब अपने अपने घर चले गए। किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी की माँ रो रही है, किसी की बीवियाँ रो रही है, और वो खुद तो रो ही रहा है। बहुत जल्द आत्महत्या भी करेगा। बहुत बड़ा अन्याय इसके साथ, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक के साथ। मध्य प्रदेश सरकार से रतलाम जिले के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि हमने हमारे पद को सुरक्षित नहीं किया, अतिथि शिक्षकों को अगर बेरोजगार किया है, तो हम जो है लगातार आंदोलन करेंगे, और हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी स्थिति अगर रही तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने वो करके दिखाएंगे, और इसका संपूर्ण दायित्व जो रहेगा वो मध्य प्रदेश सरकार और ये शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ना बिल्कुल जाएंगे ना सर, अगर इन्होंने अवहेलना की है तो हम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे, और कोर्ट को ये जाके वापस हम बताएंगे कि आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की अवहेलना। बात करें, वरना इन सबको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दोगे आपको। हाई कोर्ट की भी लड़ा रखो। आपकी बात मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, हाँ बात जानने का है, आपकी बात भावना और आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री दोनों से
पूरे बात कर रहे हैं, आपने को नहीं बोलना बीच में। नहीं मैंने तो तभी बताया आपने, मैं कल थोड़ी देर में भोपाल जाने का है बराबर। आप ये बढ़ती प्रक्रिया में कौन है सर? ये पढ़ के बता दो ना, पढ़ के बता दो ना। बिल्कुल करूँगा मैं, इस पर भी स्टे होना हाई कोर्ट की भी अवहेलना की है। ये पढ़ के सुना दो ना, ये पढ़ के सुना दो। मध्य प्रदेश सरकार से रतलाम जिले के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमारे पद को सुरक्षित नहीं किया, अतिथि शिक्षकों को अगर बेरोजगार किया है, तो हम जो है लगातार आंदोलन करेंगे और हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी स्थिति अगर रही तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने वो करके दिखाएंगे और इसका संपूर्ण दायित्व जो रहेगा वो मध्य प्रदेश सरकार और ये शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ना बिल्कुल जाएंगे ना सर, अगर इन्होंने अवहेलना की है तो हम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे और कोर्ट को ये जाके वापस हम बताएंगे कि आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की अवहेलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।